So hello everyone, welcome back to STVZ and this is संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईटी के कट ऑफ के बारे में। वीआईटी के जितने भी कैंपसेस हैं जो बीटेक कराते हैं उनकी फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि वीआईटी ट्रिपल में आपकी जो रैंक आई है उसके बिहाफ पर अभी फिलहाल में आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच किस कैटेगरी में मिल रहा है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ जो लोग इस चैनल पर रहे हैं फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा और चैनल का बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी बात करते हैं कि इन कैंपसेस में जितने ये जो अपने चाहे वो वेल्लोर का कैंपस हो या चेन्नई हो या अमरावती हो या भोपाल का कैंपस हो, इसमें किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है और यहाँ पर प्लेसमेंट का क्या सीन है और हमें प्रायोरिटाइज किस तरीके से करना है, कौन से कैंपस के कौन से ब्रांच को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, एक ही वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी जो इंडिया में अगर अपन बात करें तो वीआईटी के 4 कैंपस है जिसमें से वेल्लोर सबसे पुराना है, मेन कैंपस है और डेफिनेटली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी वेल्लोर ही है। उसके बाद 2010 में जो है चेन्नई का कैंपस एस्टेब्लिश हुआ था। वेल्लोर का कैंपस काफी 1984 का है और अगर वीआईटी वेल्लोर की बात किया जाए तो जबरदस्त एनआईआरएफ रैंकिंग है, टॉप के एनआईआरएफ इंडिया के टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है एज पर आवर एमएचआरडी एनआईआरएफ रैंकिंग। और इसका जो मेन कैंपस है वो वेल्लोर में है। सेकंड जो कैंपस है वीआईटी का वो जो है चेन्नई में है, 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका कैंपस एरिया भी काफी अच्छा खासा है, 192 एकड़ का है। और जो अभी नए दो अपने कैंपस बने हैं, वन इज इन आंध्रा में अमरावती में है और इसको 2017 में बनाया गया था और सेकंड भोपाल, ये भी 2017 में एक साथ ही बना है। लेकिन वही है कि इनका अभी थोड़ा सा इनके जो कैंपसेस हैं अंडर डेवलप्ड हैं और भोपाल में तो भोपाल के कैंपस में तो बहुत सारी खैर यहाँ से न्यूज़ तुमने खुद भी देखा होगा, मीम्स भी पढ़े होंगे, कभी पानी को लेकर तो कभी किसी और चीज को लेकर। लेकिन इस साल का यहाँ का हाईएस्ट पैकेज भोपाल का भी 70 एलपीए का रहा है। तो चलो बच्चा पार्टी बात करते हैं इन चारों कैंपसेस के बारे में। अगर हम बात करें वीआईटी में एडमिशन के बारे में तो ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नोस कि अभी वीआईटी का जो है इसके लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है और साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग करानी पड़ती है। अभी रिजल्ट के बाद से हमारी काउंसलिंग शुरू होगी। काउंसलिंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वी विल टॉक अबाउट इट। अगर हम बात करें कि कितना फीस लगने वाला है तो ऑब्वियसली इस एग्जाम की फीस 1350 रुपए थी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपके 60% होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। डेफिनेटली बायो वाले भी कुछ ब्रांचेस में एडमिशन के लिए यहां पर एलिजिबल हैं। अब कौन कौन से में एलिजिबल हैं तो कंप्यूटर साइंस में वेल्लोर कैंपस में भी एलिजिबल है, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे ब्रांच में। अब इससे तुम्हें भी अंदाजा लग रहा होगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर बायो वाले भी एलिजिबल हैं तो यहां पर मैथ का थोड़ा सा पोर्शन होने के साथ साथ बायो का भी पोर्शन हो सकता है और मैथ का जो पोर्शन होगा कोर सीएससी की तुलना में थोड़ा सा कम होगा। तो इन ब्रांचेस में बायो वाले भी यहां पर एलिजिबल हैं, वीआईटी में वो भी एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि वीआईटी में वीआईटी के कौन से कैंपस में किस ब्रांच में बीटेक होती है और सीट मैट्रिक्स क्या है। अगर सीट मैट्रिक्स की बात किया जाए तो यहां पर टोटल जो है अगर वीआईटी के सीट मैट्रिक्स की बात किया जाए तो टोटल वेल्लोर कैंपस में लगभग 19 ब्रांचेस हैं और ये रहा हर ब्रांच का सीट मैट्रिक्स, जिसे देख के तुम्हें अंदाजा लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ कोर सीएससी में 1620 सीट है और ये डेटा हमने लिया है एआईसीटी के वेबसाइट से। तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रूव्ड सीट जो है कोर सीएससी में 1620 हैं। अब बाकी कंप्यूटर साइंस की कितनी ब्रांचेज हैं तुम यहां पर देख सकते हो। कोर सीएससी तो है ही है, उसके बाद सीएससी इन डेटा साइंस है, सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन बिजनेस सिस्टम है, उसके अलावा सीएससी विद एआईएमएल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसमें क्या बोलते हैं कि मतलब उसमें इन ब्रांचेस में क्या करवाते हैं कि कंप्यूटर के इन स्पेशलाइजेशन में क्या करवाने वाले हैं, बीटेक करवाने वाले हैं और सीएससी विथ एआई एंड डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस भी हैं। उसके अलावा ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस है जो मैंने मार्क किया है, जिसे तुम्हें देख के लग रहा होगा कि यार 2-2,500 तो सिर्फ और सिर्फ एक कैंपस में 2000 प्लस 2K प्लस सिर्फ और सिर्फ
एक कैंपस में क्या है टोटल सीट्स हैं। और अगर तुम टोटल सीट्स कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर 4K प्लस टोटल सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की जो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 4000 से ज्यादा सीट्स सिर्फ वीआईटी वेलोर में है। हालांकि सीट मैट्रिक्स तुम्हें ऐसा मतलब ऐसा चे लोग पब्लिश नहीं करते हैं, बट इससे तुम्हें अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पर कितना ज्यादा रस है कि सिर्फ एक कैंपस में कंप्यूटर साइंस में कितने ज्यादा बच्चे हैं। अब तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चारों कैंपसेस का प्लेसमेंट एक साथ होता है। अब चारों कैंपसेस का प्लेसमेंट एक साथ होने का मतलब है कि गजब की फाइट होगी। अगर तुम यहां पर जाओगे तो तुम्हें हमेशा खुद को टॉप 10 टॉप 20 परसेंटाइल वाले बच्चों में बना के रखना होगा अगर तुम एक डिसेंट सा प्लेसमेंट यहां से लेना चाह रहे हो तो। बाकी नेक्स्ट कैंपस है दैट इज द वीआईटी चेन्नई। जैसा कि बताया 2010 में बना हुआ है, ये भी काफी स्टैब्लिश कैंपस है और चूंकि प्लेसमेंट चारों कैंपसेस का एक साथ होता है। अब यहां पर अगर तुम ब्रांच देखोगे तो टोटल यहां पर भी 19 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, 19 ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगी, जिसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो कंप्यूटर साइंस के ही हैं। कोर सीएसई में यहाँ पर 960 सीट अकेले है, एआईएमएल में 540 सीट अकेले है, एआई एंड रोबोटिक्स में 300 सीट है, डेटा साइंस में 180 सीट है, साइबर में 120 सीट है, साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिस्टम में 60 सीट है। तो ये टोटल कोर सीएसई की सीटें हैं। ये भी तुम्हें देख के लगेगा कि भैया 2K के तकरीबन 2000 के तकरीबन यहाँ पर भी सिर्फ कोर सीएसई की सीटें हैं, मतलब सीएसई और स्पेशलाइजेशन मिला के टोटल सीटें हैं। और अगर तुम टोटल सीट यहाँ पर कैलकुलेट करो तो तुम्हें लगेगा कि यार 3500 के आसपास, टोटल 3500 के आसपास सिर्फ और सिर्फ वीआईटी चेन्नई में सीट है। तो तुम्हें अंदाजा लगाओ कि एक जगह 4-4.5 सीट है, दूसरे कैंपस में 3500 के आसपास सीट है, तो टोटल भीड़ कितनी ज्यादा होगी एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। फॉर मैटर ये नहीं है कि अलग अलग कैंपसेस में, उससे ज्यादा मैटर इस बात का है कि चारों कैंपस का एक साथ सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होने वाला है। इट मींस कि तुम्हें अच्छा खासा फाइट देखने को मिल रहा होगा। मजे की बात यह है कि यहां पर क्या है कि ड्यूअल डिग्री वाले कोर्स भी हैं, जैसे इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में सीएससी इन साइबर सिक्योरिटी में 2+2 का ड्यूअल डिग्री का प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है, जिसमें ये डेकिन यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन है। तो 2 साल तुम यहाँ चेन्नई वाले कैंपस में पढ़ोगे और बाकी के 2 साल जो है ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ रहे होगे। तो ऐसे कोर्सेज भी हैं। एलएनटी के साथ इनके कोलैबोरेशन का कोर्स पहले से ही लॉन्च था। अब तुम्हें पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा रिक्रूटर आज के टाइम में अगर कोई है कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो एलएनटी उसमें से एक है। तो इन लोगों ने इनके साथ क्या करके पहले से ही कोलैबोरेशन करके कोर्स लॉन्च कर रखा था। एनीवेज अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैंपस की बात करें तो वो कैंपस है हमारा जो है एपी आंध्र प्रदेश में अमरावती में, और इसमें भी इतनी सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, एक यूनिक ब्रांच है ब्लॉकचेन, इसको थोड़ा सा नोट करके रख लेना, क्योंकि इसी के भी यहाँ पे अभी हमें आगे पता चलेगा कि वीआईटी के अलग बाकी के कैंपसेस का, जैसे अमरावती और भोपाल जैसे कैंपसेस का प्लेसमेंट किस तरीके से चल रहा है। बाकी अगर भोपाल में देखें तो भोपाल में ये कुछ कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन इन लोगों ने क्या कर रखी है, लॉन्च कर रखी है। तो कुल मिलाजुला के अगर अपन देखा जाए तो वीआईटी में भीड़ बहुत ज़्यादा है, वीआईटी में रस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही लगभग 6000 प्लस बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। सोचो सिर्फ सीएससी में 6000 से ज़्यादा बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो हमें आगे रिक्वायर्ड पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर, और मैं इसके बारे में आगे आपको जब काउंसलिंग वाली वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम पर बता भी रहूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपने रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज चाहिए, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया मैं कौन सा कॉलेज चूज करूं, मैं अपने रैंक पर कौन सा ब्रांच चूज करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर आवर काउंसलिंग प्रोग्राम्स। अगर आपने बिटसेट दिया है, कॉमेट के दिया है, वीआईटी दे रहे हो, एसआरएमजेई आपने दिया है, बहुत सारे प्राइवेट एग्जाम्स के भी फॉर्म भरे थे और आप उनमें से वन ऑफ द बेस्ट चूज करना चाह रहे हो अपने रैंक के बिहाफ पर, तो आई वुड लाइक टू से कि दिस इज द बेस्ट काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर योर एडमिशन। नॉट ओनली दिस, अगर आपने जेई मेन दे रखा है, जेई मेन में ठीक ठाक स्कोर है एंड यू आर गोइंग टू अपीयर इन जोसा एंड ऑल, देन हमारा कॉम्बो प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है। यू कैन कंसल्ट विथ अस, यू कैन हायर your own counselor and he will definitely help you throughout the counseling procedure. So बच्चा पार्टी, आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। खैर अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीस की। अब देखो वीआईटी की फीस, देखो वीआईटी की काउंसलिंग ये कला है,
ये तुम अभी शायद नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब वीआईटी के काउंसलिंग में समझोगे, बैठोगे, तब तुम्हें पता चलेगा। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है वीआईटी के काउंसलिंग में कि बच्चे की रैंक अच्छी थी लेकिन उसको वो चीज नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, वो कैटेगरी नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी, वो ब्रांच नहीं मिल पाया, या वो कैंपस नहीं मिल पाया जो मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने सही से चॉइस फिलिंग ही नहीं करा। मतलब वो मैटर को ही नहीं समझ पाया। एनीवेज, अगर अपन बात करें तो देखो, इन लोगों ने, वीआईटी वालों ने अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग फीस रखा है। दो ग्रुप में ब्रांचेस को बांट दिया है। एक तो वो ब्रांचेस हैं जो तुम्हें यहां दिख रहे हैं, जो डेफिनेटली लेस प्रायोरिटाइज होंगे तुम्हारे लिए, उनकी फीस थोड़ी सी कम है। और और दूसरे वो ब्रांचेस हैं जो हाई प्रायोरिटी पे होंगे तुम्हारे लिए, डेफिनेटली उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है। तो मैं एक की फीस लेके समझाता हूं, इसका ही लेके समझा देता हूं। होता क्या है कि वीआईटी में फीस जो लगती है वो कैटेगरी के हिसाब से लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है कि 1 से लेके 5 कैटेगरी तक है, और तुम्हें कौन सी कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है ये डिपेंड करेगा तुम्हारे काउंसलिंग पर, तुम्हारे चॉइस फिलिंग पर। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि मेरी रैंक 1000 है और मुझे चाहिए था मेन कैंपस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो बहुत हाई चांस है कि मुझे कैटेगरी 1 में ही मिल जाएगा। लेकिन मेरी रैंक मान लो 25,000 थी और मुझे भी चाहिए मेन कैंपस में ही कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो डेफिनेटली मैं कैटेगरी 1 के बजाय मैं कैटेगरी 5 में जाके सेम ब्रांच सेम कैंपस ले सकता हूं, बस पैसे बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर किसी की रैंक अच्छी है, उसको कैटेगरी 1 में मिल रहा है और मेरे को कैटेगरी 1 2 3 नहीं भी मिल रहा है, तो भी मैं थोड़ा सा पैसे ज्यादा देके सेम ब्रांच सेम कैंपस ले सकता हूं। मतलब कि 1000 रैंक वाले को जो चीज मिलेगी, थोड़ा पैसा देके 25,000 या 20,000 रैंक वाले को भी वही चीज मिल रही होगी। बस फर्क ये होगा कि जिसकी रैंक 1000 थी वो कम पैसे देगा, उसकी फीस लगेगी कम, और जिसकी रैंक ज्यादा है उसकी फीस लगेगी ज्यादा। तो थोड़ा सा मामला ऐसा है वीआईटी का कि भाई पैसे भर दो, थोड़ा बहुत रैंक ऊपर नीचे हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉलेज सेम ब्रांच में एडमिशन हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी रैंक 1 लाख होगी तो भी तुम्हें वीआईटी के मेन कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे 1 लाख अगर है तो तुम तो मेन कैंपस और चेन्नई के कैंपस, मतलब वेल्लोर और चेन्नई में तो तुम शायद बैठ भी नहीं पाओ, वो शायद तुम्हें बैठने के लिए भी अलाउ ना करे। तो क्या है कि थोड़ा बहुत अगर रैंक में है डिफरेंस, अब क्या रैंक में डिफरेंस है, किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ जाती है, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो ये कैटेगरी वाइज फीस अलग अलग लगेगी। सेम ब्रांच को अगर तुम थोड़ी सी नीचे की कैटेगरी में जाके लोगे तो फीस ज्यादा लगेगी, और उसी ब्रांच में अगर तुम बढ़िया कैटेगरी में ले रहे हो तो फीस कम लगेगी। अब कैटेगरी 1 में जो फीस लगती है 2 लाख के तकरीबन लगती है। ये ट्यूशन ये मतलब इसकी फीस है, ये जो फीस है हॉस्टल फीस है। मिनिमम हॉस्टल मैंने लगाया है कि 6 बेड नॉन एसी ले रहे हो तो उस केस में। और कैटेगरी 5 में जो फीस लगती है 5 लाख के तकरीबन तकरीबन लगती है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि कैटेगरी 1 से 2 में स्विच करोगे तो 1 लाख का डिफरेंस है, 1 लाख का डिफरेंस है। मान लो कैटेगरी 1 में नहीं मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, तो 1 लाख बढ़ जाएगा। कैटेगरी 2 से 3 में जाओगे तो भी 1 लाख बढ़ जाएगा। लेकिन जब 3 से 4 में जाओगे तो मात्र 50,000 ही बढ़ेगा, और 4 से 5 में जाओगे तो भी मात्र 50,000 ही बढ़ेगा। मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या साइकोलॉजिकल दिमाग लगाया है कि अगर 3 तक खींच के आई गया है तो 4 भी आ सकता है, सोचेगा कि यार 85 तो देना है, और अगर 4 तक आ सकता है तो फिर सोचेगा यार 5 तक भी डाल ही देते हैं चॉइस फिलिंग में, क्योंकि और मात्र 85 तो देना है। तो चूंकि मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि हर साल काउंसलिंग कराता हूँ, और मेरे को पता है ना कि पेरेंट्स की साइकोलॉजी क्या बोलती है। वो 50 के चक्कर में क्या करते हैं कि 3 तक अगर आते हैं तो फिर 4 तक भी आ जाते हैं, और 4 तक आते हैं तो फिर 5 तक भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजी बनी हुई है कि क्योंकि उन्हें भी पता है कि यार 1 से 2 के रैंक में बड़ा ह्यूज डिफरेंस होगा, और इसलिए उन्होंने क्या करा, 1 लाख का डिफरेंस रखा। यहां से यहां पे भी 1 लाख का डिफरेंस रखा, लेकिन उसके बाद बड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से रखा है इन लोगों ने। बट एनीवेज, हमने टोटल कैलकुलेट किया है कि वीआईटी में पढ़ने की फीस क्या लगेगी। तो अगर हॉस्टल वगैरह लेके देखा जाए तो ये फीस आपकी लगने वाली है, ये फीस आपकी लगने वाली है। और अगर मान लो किसी को 6 बेड नॉन एसी नहीं चाहिए, मतलब 6 बेड वाला रूम नहीं चाहिए, नॉन एसी वाला रूम नहीं चाहिए, उसको चाहिए सिंगल बेडेड एसी रूम, तो ऐसे केस में आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। जैसे ऐसे केस में आपका जो चार्ज लगेगा हॉस्टल और कॉलेज की फीस मिला के, कैटेगरी 1 में भी लगेगी 3,32,000, और कैटेगरी 2 में लगेगी 4,41,000, और कैटेगरी 5 तक आते आते हो जाएगी 6.5 लाख के तकरीबन तकरीबन। अब मजे की बात अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वीआईटी कैटेगरी 1 में डेफिनेटली वर्थ इट है, कोई महंगा फीस नहीं है।
कैटेगरी 2 तक भी चल सकता है, लेकिन उसके बाद वाले में थोड़ा सा दिक्कत है। और अगर तुम लोन लेके पढ़ने वाले हो तो मैं तो बोलूंगा भाई साहब थोड़ा सा समझ जाओ, वेल रिसर्च करो। अगर अंदर से गवाही नहीं आ रहा है तो मत लेना, क्योंकि मैं लेने के लिए तुम्हें सजेस्ट नहीं करता, या तुम्हारे जगह मैं होता तो लोन लेके तो नहीं पढ़ने आता। रीजन क्या है वो आगे तुम्हें कट ऑफ देख के अंदर प्लेसमेंट देख के अंदाजा लग जाएगा। बाकी जो है फूड की अगर अपन बात करें तो 3 टाइप की चीजें हैं, वेज, नॉन वेज एंड स्पेशल। तीनों तरीके की चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। अब डिपेंड करता है जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे उतना ज्यादा वेराइटीज तुम्हें मिलने वाली हैं, है ना। एनीवेज बाकी ये हॉस्टल फीस है, देख सकते हो कि कितने रूम का एसी नॉन एसी में क्या चार्ज आने वाला है। अब बात करते हैं नैयर ऑफ डेटा की, जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट किए कि भैया आप बोलते हो कि एक बार NIRF डेटा देख लिया करो, एक बार NIRF डेटा देख लिया करो। VIT की वेबसाइट पे जाते हैं तो प्लेसमेंट बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलती है, करोड़ों के पैकेज देखने को मिलते हैं, सुपर ड्रीम ऑफर पता नहीं क्या क्या देखने को मिलता है। पर जब NIRF डेटा देखते हैं तो उसमें मात्र 6 लाख का मीडियन सैलरी देखने को मिलता है। बच्चों का सवाल था कि भैया NIRF डेटा में VIT सिर्फ 6 लाख पे अटका हुआ है, और परसेंटेज प्लेसमेंट भी अगर अपन देखा जाए तो मात्र 58-59% का ही परसेंटेज प्लेसमेंट है। क्योंकि 2025 के डेटा के हिसाब से ये सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 12,000 के आसपास बच्चे थे और उसमें से मात्र 7,023 लोगों की जॉब लगी। सरकारी आंकड़ा बोल रहा है कि मात्र 59% के आसपास ही बच्चे प्लेस्ड हो पाए हैं। तो मामला क्या है भैया, 6 लाख की मीडियन सैलरी पर क्या हमें 25-30 लाख खर्च करना चाहिए? क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो कैटेगरी 5 में जा रहे हैं उनका तो 25-30 लाख का तकरीबन फीस पहुंच ही जाएगा, अगर वो बढ़िया से हॉस्टल वगैरह और फूडिंग वगैरह मिलाएंगे तो सवाल ये है कि क्या भैया 6 लाख के मीडियन सैलरी पे क्या हमें ये चीज इन्वेस्ट करनी चाहिए? डेफिनेटली इसका हम जवाब जानेंगे आगे। देखो इसके पिछले साल VIT की प्लेसमेंट अच्छी थी, वो लगभग 9 लाख के आसपास इसकी मीडियन सैलरी थी, और उसके पहले तो पूरा 9 लाख ही था। अब अचानक से मीडियन सैलरी घट क्यों गया, इसका जवाब तुम्हें इसी डेटा से मिल जाएगा। पिछले साल जो थे टोटल ग्रेजुएट हुए थे 6,000 और उसमें से जॉब लगी थी 4,000 की, मीडियन आया था 9,000। लेकिन अभी क्या हुआ, सीधे 6 से हो गया 12,000, मोटा मोटी ये हो गया 12,000। तो 6 से हो गया 12, तो ऑब्वियसली नंबर दुगना हो गया। और अभी तुम्हारे टाइम में हो सकता है कि नंबर और बढ़ जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। सीटें लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब चूंकि सीट बढ़ेगा तो फाइट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। और कंपनीज ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई। कंपनीज का अगर तुम्हें डेटा दिखाऊं, ये देखो कहां गया कंपनीज का डेटा। कंपनी 2024 में कितना था, 873। अभी 25 में कितने हो गए, 1079। मतलब मोटा मोटी 100-150 कंपनी बढ़ी है। उससे पहले भी 945 कंपनी आई थी। तो कंपनीज तो 2x हुई नहीं, लेकिन क्या 2x हो गया, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 2x हो गया, फाइट बढ़ गई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है कि मीडियन सैलरी घटनी ही थी और मीडियन सैलरी घट गई। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस में 6,000 के आसपास बच्चा है, और तुम यहाँ पर देखो कि पिछले साल कितना ग्रेजुएट हुआ है, तो 12,000 बच्चा ग्रेजुएट हुआ है, ये चारों कैंपस का मिला के। तो डेफिनेट सी बात है कि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे तो मीडियन सैलरी घटेगी। अब यहाँ पर क्या है, 6 लाख का मीडियन सैलरी होने का मतलब ये है कि यहाँ पर 7,000 में 6 लाख मीडियन सैलरी है, तो इसका मतलब ऐसा था कि 3500 लोग जो हैं वो 6,000 से ज्यादा की सैलरी पर प्लेस्ड हुए हैं, और 3500 लोग ऐसे हैं जो 6 लाख से ज्यादा कम की सैलरी पर प्लेस्ड हुए हैं। ये मीडियन सैलरी का मोटा मोटी मतलब ये हुआ। यहां पर क्या है, यहां पर 2,000 के तकरीबन ऐसे लोग हैं जो 9 लाख से ज्यादा की सैलरी पर गए हैं, और 2,000 के तकरीबन ऐसे लोग हैं जो 9 लाख से कम की सैलरी पर गए हैं। अब इस 3500 में से 2,000 का तुम डेटा निकालोगे ना, तो बड़ा हाई चांस है कि वो भी 9 लाख से ज्यादा की सैलरी पर गए होंगे। तो प्लेसमेंट इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो लगेगा यार कि पहले भी 2,000 के आसपास लोग 9 लाख से ज्यादा की सैलरी कमाते थे, अभी भी 2,000 के आसपास लोग 9 लाख से ज्यादा की सैलरी ही कमा रहे हैं। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ओवरऑल जो मीडियन सैलरी है वो डेफिनेटली घट गई, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स घट गए। ये शायद तुम गणित अगर समझ पा रहे होगे, फील कर पा रहे होगे, तो कमेंट बॉक्स में बताना। एनीवेज अब आते हैं एक्चुअली में, देखते हैं कि VIT ने अपने तरफ से क्या प्लेसमेंट दिया है, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि VIT के कैंपस वाइज प्लेसमेंट क्या है और ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है, और उससे तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और मैं यहाँ पर कुछ
ऐसा डेटा लेकर आया हूं जो शायद पूरे यूट्यूब पर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो बात करते हैं। अब वीआईटी का कहना था कि भाई हमारे यहाँ जो है लगभग लगभग 1079 कंपनी आई है, जो कि बड़ा अच्छी बात है। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑफर्स या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से देखोगे तो फिर तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि कंपनी इसमें क्या है, देखो यहाँ पे बीटेक, एमटेक, बीसी मतलब एमसीए और एमएससी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। इन्होंने सारे कोर्स का मिला जुला के यहाँ पर बता दिया है कि भाई कितने कंपनीज आई हैं, क्या पैकेज लग रहा है एंड सो ऑन। तो अगर 12,000 में इतनी कंपनीज आ रही हैं तो मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, बट ठीक है। इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं तो मुझे लग रहा है वीआईटी उसमें से एक है। अगर अपन बात करें इन्होंने प्लेसमेंट को कैसे समझाया है, तो उन्होंने ये बताया है कि देखो भाई, जिनको मर्क्यूस ऑफर मिले हुए हैं है ना, वो 572 ऑफर ऐसे थे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो लोग हैं जिनका 572 ऑफर ऐसा था जो 20 एलपीए से ज्यादा का था। उसके अलावा ड्रीम ऑफर क्या है, इनका ड्रीम ऑफर है, ये वो ऑफर है जो 6 एलपीए से ज्यादा का है। तो 6 एलपीए से ज्यादा वाले जो लोग हैं 3575 के आसपास थे। और ये वो लोग हैं सुपर ड्रीम ऑफर जिनका पैकेज 10 लाख से ज्यादा का लगा है, 10 एलपीए से ज्यादा का लगा है, दैट इज द सुपर ड्रीम ऑफर। अब बाकी ये वो लोग हैं, जैसे इन तीनों को तुम जोड़ो, इन तीनों को तुम जोड़ो और टोटल नंबर ऑफ प्लेस्ड कैंडिडेट से घटा दो तो ये मिलेगा। और ये वो लोग हैं, 7,000 लोग हैं, वो हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जिनका पैकेज 6 एलपीए से कम का लगा है। तो तुम खुद देखो यहां पर आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं वीआईटी में, आधे से ज्यादा ऑफर ऐसा है जो लोग 6 लाख से कम की सैलरी पर जॉब कर रहे हैं। और वीआईटी ने तो खुद भी लिखा है कि भाई टीसीएस ने हमारे यहां से 4,004 बच्चों को ऑफर दिया है। अब देखो टीसीएस में क्या है, टीसीएस जनरली 3 प्रोफाइल के लिए रिक्रूट करती है। टीसीएस निंजा प्रोफाइल जो हमारे टाइम में या हमसे भी पहले के टाइम में उतना ही पैकेज तब भी देती थी, 3,25,000 या 3,50,000, आज भी वही देती है। उसके बाद आता है डिजिटल प्रोफाइल जिसमें लगभग 7.5 से लेकर 9.5 के आसपास का पैकेज रहता है। उसके बाद आता है प्राइम, लगभग 11.5 के आसपास का भी पैकेज रहता है। तो कुल मिलाजुला के 3 प्रोफाइल पर जनरली आती है। और ये 3 मतलब ये टीसीएस का ऑफर इनके पास 4,000 से ज्यादा का है। अब सोचो 1400 में से तो 14,000 में से 4,000 ऑफर तो सिर्फ एक कंपनी का है, वो टीसीएस। अब मैं थोड़ा डेटा तुम्हें दिखाता हूं जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखो, कंपनी वाइज सर्च कर लेते हैं। सिर्फ टीसीएस सर्च कर लेता हूं, यहां पे क्लिक कर रहा हूं। यहां देखो 227 के आसपास बच्चे ऐसे हैं। यहां पे देखो टोटल, ये 2024 का डेटा है, 2024 का डेटा है। और मैं ना ये हटा देता हूँ, उधर से फिल्टर हटा देता हूँ, ये कंप्यूटर साइंस लगा दिया हूँ। अपन सारे ही ब्रांच ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये 2024 का डेटा है। 25 में तो टीसीएस तो और इससे भी ज्यादा लेके गई थी। 2025 में सिर्फ टीसीएस जो है 863 बच्चों को लेके गई थी। और टीसीएस में जनरली जो निंजा प्रोफाइल पे पैकेज होता है 3,30,000 से लेके 3,50,000 के बीच में होता है। अब तुम देखो कितने सारे बीटेक कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट महानुभाव हैं जो 3 लाख के तकरीबन डेटा में प्लेस्ड हुए हैं। तो ये तुम देख के थोड़ा सा तुम्हें आकलन लगेगा कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मास रिक्रूटिंग कंपनीज हैं, मास में आके बच्चों को लेके जा रही हैं। तो कुल मिलाजुला के कहने का मतलब है कि प्लेसमेंट आपके हाथ पर है। क्योंकि अगर तुम यहां पर मैं टीसीएस का ठप्पा हटाऊं, ध्यान से सुनना, और मैं यहां पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूं, तो ये देखो सीएस एंड बिजनेस सिस्टम का हाईएस्ट पैकेज था 88 लाख का। उसके बाद से कुछ बच्चे इसमें माइक्रोसॉफ्ट में गए थे 55 लाख पे, 55.5 लाख पे। कुछ बच्चे जोमेटो पे गए थे 52 लाख में। कुछ बच्चे, कुछ क्या, बहुत सारे बच्चे जो हैं सीएससी के, मतलब ज्यादातर सीएससी वाले ही हैं। इसमें ईसी वगैरह के तो थोड़ा कम मिलेंगे, और बाकी कोर में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह या फिर उसके सिविल वगैरह का तो खैर टॉप में तुम्हें दिखेंगे भी नहीं।
ये सीएससी विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएससी विद आईएमएल, बहुत सारे बच्चे इनके हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में गए हैं। तो सेम कॉलेज से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में, जोमेटो में, एप्पल इंडिया में, देखो यहाँ पर एक बच्चा 50 लाख पे एप्पल में गया है, एडोबी में 47 लाख पे, इंस्टीट्यूट में, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एआई एंड रोबोटिक्स का बच्चा गया था, वीएलएसआई डिजाइन, ये तो खैर एमटेक वाले हैं। अब क्वालकॉम जनरली वीएलएसआई में एमटेक को ही प्रेफर करती है। उसके अलावा ये देखो ऑटोडेस्क कंप्यूटर साइंस, मतलब बहुत सारे बच्चों को सेम कॉलेज से बहुत सारे बच्चे टॉप का पैकेज भी उठाए हैं, टॉप का पैकेज भी उठाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं है, प्लेसमेंट तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा उल्टा करके देखो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो तुम्हें पता चलेगा ये सिर्फ हम बीटेक का कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी कोर्सेज को हटा देते हैं, बीएससी बीकॉम इनको हटा देते हैं, ये हमारे काम के नहीं है। बीबीए बीसी एमएससी इन सबको हटाते हैं क्योंकि इनके पैकेज कुछ ज़्यादा ही कम है, 1,90,000। तो वो देख के पता चला तुम डर गए, अरे भैया। सिर्फ बीटेक बीटेक के प्रोग्राम्स को अपन देख लेते हैं। लेट मी चेक आवर प्रोग्राम ओनली। या देखो, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में बच्चा 2,20,000 पे गया है, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा 3 लाख पे गया है, बीटेक कंप्यूटर साइंस का टीसीएस में 3,25,000 पे गया है। तो बहुत सारे बच्चे सेम कॉलेज के, ये तुम देख रहे हो। यहाँ से अगर तुम डेटा मैं कॉपी करना शुरू करूँ, तो तुम यहाँ से एक बार देखना शुरू करो कि कितना, मतलब कितना बच्चा जो है 6 लाख से कम के पैकेज में। कंपनी देखते चलो, मैं नीचे लेके चल रहा हूँ इसको, यहाँ पे दिखाएगा कि कितना बच्चा है टोटल। ठीक है, ये देखो 6 लाख, 6 लाख पे अभी मैं हूँ, अभी मैं 6 लाख पे हूँ। ये 6,25,000, थोड़ा ऊपर चलते हैं, 7 का डेटा आ गया। देखो ये ये देखो ये 7 से पहले 6, इस पे लगभग लगभग 1,000 के आसपास लोग ऐसे हैं, लगभग लगभग, जिनका पैकेज 7 लाख से कम का रहा था 2024 में। ये तब की बात है जब मीडियन सैलरी उन लोगों ने 9 लाख के तकरीबन तकरीबन अपना बताया था। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहां जाके मेहनत नहीं करेंगे तो वहां कंपटीशन इतना हाई है कि आप क्रश कर दिए जाएंगे। पता चलेगा कि इन मास रिक्रूटिंग कंपनीज में आपको जाने का मतलब आपको जाना पड़ रहा है 3 लाख 4 लाख 5 लाख के पैकेज में। और इससे बुरा ये भी हो सकता है कि शायद आपको जॉब ही नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज प्लेसमेंट कम है एनआईआर डेटा के अकॉर्डिंग। तो ये बात थोड़ा सा जो है आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना होगा कि अगर आप वीआईटी में जा रहे हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड। वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, जितनी कंपनीज आ रही हैं उसकी तुलना में बच्चे बहुत ज्यादा हैं। हालांकि कंपनीज कम नहीं आ रही है, कंपनीज तो बहुत आ रही हैं, 1,000-1,100 कंपनीज तो बहुत ज्यादा होती है भाई। हमारे आईआईटी में 300 कंपनी आती है, पर बात यह है कि हम लोग हैं ही 300, मतलब 300-400 लोग। तो दैट्स वाई हमारे लिए थोड़ा सा चीजें रिलायबल हो जाती हैं। 250-300 कंपनी भी आती है, तो लेकिन वहां पर क्या है कि 1,000-1,200 कंपनीज आने वाली हैं, 1,000-1,100 के आसपास कंपनीज आने वाली हैं, और बच्चा है सीधे 11,000 के तकरीबन। तो ये बात थोड़ा सा जो है आपको समझना पड़ेगा। ओके, एनीवेज ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच वाइज प्लेसमेंट का। यहां पर इन्होंने वैसे कुछ डेटा दे रखा है कि कितनी कंपनीज कौन सी ईयर में विजिट किए, आप यहां पर चेक कर सकते हो, और कितनी कंपनीज में क्या प्लेसमेंट हुआ है, कितनी कंपनीज में कितने स्टूडेंट्स जो हैं कौन से प्लेसमेंट में गए हुए हैं। तो यहां पर आप जो है एक बार डेटा चेक कर सकते हो कि 2025 में कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे, 2000 उसमें 26 में कितने कंपनीज आई थी, और करस्पॉन्डिंग कितने बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अभी 2026 का इनका प्लेसमेंट चल रहा है, एज पर 27 मार्च के हिसाब से इनके 8,911 बच्चे अभी प्लेस्ड हो गए हैं। 27 मार्च तक ही प्लेस्ड हो गए हैं, तो सेशन निकलने तक पता चलेगा कि ये चीज़ इसको शायद पार कर गई है या इसी के आसपास आके रुकी हुई है। बाकी इन्होंने पिछले कितने सालों में क्या ड्रीम ऑफर्स रहा है, क्या सुपर ड्रीम ऑफर्स रहा है, इन्होंने ये सब दिखा रखा है कि सुपर ड्रीम क्या रहा है, ड्रीम क्या रहा है। एनीवेज, तो ये थोड़ा सा बार चार्ट आप देख सकते हो, लेकिन मैं इंटरेस्टेड थोड़ा सा इसमें हूँ, क्योंकि हर बच्चा आज के टाइम में जानना चाह रहा है कि एवरेज पैकेज क्या है।
मतलब ओवरऑल प्लेसमेंट जानना चाह रहा है कि हर ब्रांच का एवरेज पैकेज बताओ, हमें ओवरऑल गाथा मत समझाओ कि कंप्यूटर साइंस में क्या चल रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाने वाला हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे बताओ, अगर मैं सिविल में जाने वाला हूं तो सिविल का मुझे बताओ। तो डेफिनेटली इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया है और आपके लिए पिछले 2 साल का एवरेज पैकेज लेकर आया हूं। कहां से मिला है तो मैं ये भी आपको बता देता हूं। जैसे अपनी शीट है ना, यहां पर अपन ऐसा करते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट चीज चीज है। तो ये डेटा कहाँ से मिला है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब मेरे को जिस भी ब्रांच का प्लेसमेंट चाहिए, मैं वहाँ पर जाके इसे डेफिनेटली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मान लो मेरे को चाहिए कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और मैं इस पे यहाँ जैसे क्लिक करूँगा तो मुझे टोटल दिख रहा होगा कि 11,57,000 के आसपास का पैकेज लगा था एवरेज। और कितने बच्चों का लगा था, तो 1321 बच्चों का लगा था। तो कुल मिला जुला के मुझे एक प्लेसमेंट का आइडिया लग गया कितने बच्चे 2024 में कंप्यूटर साइंस में थे, और उसमें से इतने का लगा। मैं सिर्फ कोर सीएससी की बात कर रहा हूँ, बाकी कंप्यूटर साइंस की जो बाकी ब्रांचेज हैं तो डेफिनेटली कुल मिला जुला के तो नंबर काफ़ी ज़्यादा रहा है, लेकिन कोर सीएससी में जो है इतने आसपास बच्चे रहे हैं। तो कुल मिला जुला के आपको इससे एक आइडिया लग रहा होगा कि एवरेज पैकेज कहाँ क्या है। तो यहाँ से फिर मैंने सारे ब्रांच का एवरेज पैकेज निकाल के लिख दिया है कि 2024 में एवरेज पैकेज क्या था और हाईएस्ट पैकेज क्या था, 2023 में एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज क्या था। अब यहां से आप ना कैंपस वाइज भी अंदाजा लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन किस में था याद है, सीएससी विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये किस में था, एपी में था। अब इसमें भी जो एवरेज पैकेज था 10 लाख से ज्यादा का था और हाईएस्ट पैकेज 24 गया हुआ था 2023 में। अभी इसके इसका कोई एक भी बैच नहीं निकला था, फर्स्ट बैच था, तो इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग रहा होगा। और बाकी सीएससी विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी 11 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज था और 50 लाख के आसपास का हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ था। अब सोचने वाली बात क्या है कि जो ब्रांचेज मैकेनिकल सिविल या केमिकल जैसी हैं वहां पर प्लेसमेंट डाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल में जो प्लेसमेंट है हाईएस्ट 14 लाख का ही लगा, उससे पहले भी 18 का लगा, लेकिन एवरेज बड़ा डाउन है, 6 लाख 7 लाख का है और 5 से 6 लाख का है। और बायोटेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा मामला डाउन है, 6-7 लाख के आसपास का ही है। मैकेनिकल में भी थोड़ा सा पैकेज आपको देखने को कम मिलेगा, लेकिन मैकेनिकल में अच्छी बात है कि हाईएस्ट पैकेज कई बार 50 एलपीए तक गए हैं, जबकि मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में अभी तक 2 साल में नहीं देखने को मिला है, और ना ही मैकेनिकल विथ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में देखने को मिला है हाईएस्ट पैकेज ऐसा कुछ 50 लाख 40 लाख के आसपास का। इसी इन बायोमेडिकल में भी वही है कि पिछले साल मात्र 14 सवा 14 लाख का हाईएस्ट पैकेज था और 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी ओआरओआई आना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन से कैटेगरी में क्या मिल रहा है। वीआईटी मिल रहा है, अगर तुम्हें कैटेगरी 1-2 में मिल रहा है 7-8 लाख का पैकेज है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कैटेगरी 5 में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है, तो फिर बिल्कुल नहीं चलेगा, आरओआई निकल के नहीं आएगी। एक प्लेसमेंट का हाईलाइट मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूँ, इन्होंने डाला था कि हाँ इनके भोपाल का एक स्टूडेंट था, उसका जो एवरेज पैकेज था, सॉरी उसका जो हाईएस्ट पैकेज लगा था भोपाल में वो 70 लाख के आसपास का लगा हुआ था। अब हम बात करते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर कि भैया कट ऑफ का क्या मामला है। तो ये कट ऑफ से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कौन से रैंक पर, मतलब मैं मेन कैंपस की बात कर रहा हूँ, वीआईटी बेलोर की बात कर रहा हूँ, कि कौन सी कैटेगरी का क्या लगभग लगभग कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है। अभी देखो ये इसके अंदर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर इस मतलब लास्ट ईयर इसके बाहर का कोई कैंडिडेट मिला नहीं था। ये वीआईटी वाले अपना कट ऑफ पब्लिश नहीं करते हैं। हम कैसे बता पा रहे हैं फिर, तो हम लोग एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं, क्योंकि मैं हर साल में वीआईटी में बहुत सारे बच्चों को भेजता हूँ, बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, तो वहाँ से मुझे आइडिया लगता है कि अच्छा किस रैंक तक इस साल हुआ है, पिछले कौन से रैंक तक हुआ है। तो वहाँ से अपन एक कट ऑफ का आइडिया तुम्हें दे पा रहे हैं, जो कि तुम्हें महसूस होगा कि जब राउंड 1 मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 इन सब के रिजल्ट जब आना शुरू होंगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ बहुत हद तक सही था। तो अगर तुम देखो तो अगर किसी की रैंक 1000 के अंदर है, 1200 के अंदर है, तो कोर सीएससी मिलने के चांसेस हैं मेन कैंपस में। अगर हम बात करें सीएससी अलाइड ब्रांच का, तो अगर तुम टॉप के अलाइड ब्रांच देख रहे हो एआईएमएल एआईडीएस एंड डीएस, तो 1400 के अंदर अगर तुम्हारी रैंक है तो कैटेगरी 1 में मिल जाएगा। मान लो तुम्हारी रैंक 1200 या 1400 नहीं है, लो है, तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी रैंक 30 से 25 हजार है
तो भी वीआईटी बोलता है कि ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप थोड़े पैसे बढ़ा दो, आपको भी सेम ब्रांच मिल जाएगी। मतलब जिस ब्रांच में 1000 रैंक वाला, 800 रैंक वाला बच्चा पढ़ रहा है, उसमें हो सकता है कि 20,000 रैंक वाला भी बच्चा पढ़े। बस ये कि वो कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 में चला जाएगा, पैसे थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर रैंक नहीं है तो ज़्यादा पैसे दे के भी काम बन सकता है वीआईटी में। कॉन्सेप्ट मुझे तो यही लगता है इनका। अब ये क्या सोच के इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है, अब वो तो यही जाने। बट ये तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि अगर किसी की रैंक नहीं भी है, वो उसका लेवल नहीं भी है शायद, तो भी वो उस ब्रांच में सेम में पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मनी फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कैटेगरी वाइज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है 25, कैटेगरी 1 के लिए 2500 के अंदर बंद होने की पॉसिबिलिटी रखती है, और बायो इन्फॉर्मेटिक्स 2800 के अंदर बंद होने की पॉसिबिलिटी रखता है। और लास्ट कंप्यूटर फैमिली में अगर आपकी रैंक 30,000 के अंदर है, या यूं बोल दो कि 35,000 के अंदर है, तो शायद आपको मेन कैंपस में थोड़े कैटेगरी लो जाके 4-5 में जाके शायद आपको एडमिशन इस साल मिल जाए। बाकी अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो अगर आपकी रैंक 4000 के अंदर है, तो भी बिल्कुल हाई पॉसिबिलिटी है कि आपको इसी कैटेगरी 1 में ही मिल जाएगा। और अगर आपकी रैंक जो है 50,000 के अंदर है, 5,500 के अंदर है, तो शायद कैटेगरी 5 तक जाते जाते आपको मेन कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैंपस की, तो दैट इज द चेन्नई कैंपस। अगर आपकी रैंक 7,000 6,000 के अंदर है, तो चेन्नई कैंपस में कंप्यूटर साइंस मिलने की कैटेगरी 1 में बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। और अगर आपकी रैंक 40,000 30,000 35,000 के अंदर है, तो चेन्नई कैंपस थोड़ा सा कैटेगरी 4-5 में जाके मिल रहा होगा। अगर आप 10,000 के अंदर भी हैं तो घबराइए नहीं, आपको कंप्यूटर एलाइड ब्रांचेज में, जो टॉप की एलाइड ब्रांचेज हैं, वो आपको कैटेगरी 1 में भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर आप 12,000 के अंदर हैं, तो शायद आपको एआई इन रोबोटिक्स या फिजिकल सिस्टम जैसे, साइबर फिजिकल सिस्टम जैसे ब्रांचेज में एडमिशन मिल सके। और अगर आप ईसी की बात करें, तो अगर आपकी रैंक 15,000 के अंदर है, तो शायद ईसी में भी आपको क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है, कैटेगरी वाइज का कॉन्सेप्ट यही है कि किस रैंक से किस रैंक तक के बीच में एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी है, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आप कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड हो। तो अब अगर अपन बात करें काउंसलिंग की, तो देखो काउंसलिंग अभी रिजल्ट आने के बाद अपना काउंसलिंग शुरू होगा। काउंसलिंग पर अपन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट वीडियो ऑल्सो। अब उसके बाद मैं बता देता हूं कि प्रोसीजर क्या है। लास्ट ईयर काउंसलिंग जो है 5 फेज में हुई थी, फेज 1 से लेके फेज 5 तक। अब फेज 1 में क्या है कि वो बच्चे एलिजिबल थे जिनकी रैंक 20,000 के अंदर थी। तो हम फेज वाइज इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे उस वीडियो को फॉलो करना। बाकी तो खैर चलो, वीआईटी के बारे में इतना ही था। अगर तुम एपी और भोपाल के कट ऑफ में भी इंटरेस्टेड हो, अगर तुम्हारी रैंक 50,000 के बाहर है, पहले तो तुम अपनी रैंक कमेंट करना, और अगर तुम्हारा मन है कि भैया एपी और भोपाल के बारे में भी बताइए, कट ऑफ के बारे में, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया, फटाफट जाके ले लेना। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।